गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम देखेंगे ASP.NET की यूनिट थर्ड। तो इसका पार्ट 2 हम देख रहे हैं, जिसमें हम दो कंट्रोल का डिस्कशन करेंगे, ऐड रोटेटर कंट्रोल और कैलेंडर कंट्रोल। तो स्टार्ट करते हैं। तो ऐड रोटेटर कंट्रोल, तो ऐड रोटेटर कंट्रोल की बात यदि हम करें, तो जब भी हमको किसी वेब पेज पर यदि हमको एडवर्टाइजमेंट डिस्प्ले कराना होती है, तो उस समय हम ऐड रोटेटर कंट्रोल का यूज़ करते हैं। तो ऐड रोटेटर कंट्रोल का यूज़ एडवर्टाइजमेंट इमेज के सीक्वेंस डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। तो जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी हम वेबसाइट विजिट करते हैं, तो वहाँ पर हमें एड्स दिखाई देते हैं। अब ये एड्स किस रूप में दिखाई देते हैं? हमको एक इमेज दिखाई देती है, उस इमेज पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो फिर हम उस जिस भी कंपनी का वो ऐड होगा, उस कंपनी की वेबसाइट पर जनरली हम पहुंच जाते हैं उस इमेज पर क्लिक करने पर। तो तो बेसिकली ऐड जब क्रिएट होता है, तो किस इमेज को हमको वेब फॉर्म पे दिखाना है, किस यूआरएल पर हमको यूज़र को ले आना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन एक फ़ाइल में स्टोर होती है। और वो फाइल किस तरह की होती है? XML फाइल। तो वही लिखा हुआ है यहाँ कि यह एक्सटर्नल XML का यूज़ कर ऐड इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। तो XML होता क्या है? तो XML बेसिकली एक्सटेंशनल मार्कअप लैंग्वेज इसका फुल फॉर्म है, और इस XML का यूज़ हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। तो अब हम एक ऐड रोटेटर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो प्रॉपर्टी में है एडवर्टाइजमेंट फाइल। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ XML फाइल को सेट करने के लिए किया जाता है, जिसमें ऐड इन्फॉर्मेशन होती है। तो एडवर्टाइजमेंट फाइल प्रॉपर्टी में हम जिस भी XML फाइल को सेट कर देते हैं, वही प्रॉपर्टी एक्चुअल में ऐड रोटेटर कंट्रोल से क्या होती है? अटैच हो जाती है, और हमको क्या करती है? उस फाइल में जो भी डेटा रहता है उसके अकॉर्डिंग फिर वो हमको क्या करती है? वेब फॉर्म पर एड्स डिस्प्ले करती है। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आईडी। इस प्रॉपर्टी का यूज़ कंट्रोल को यूनिक आईडी देने के लिए किया जाता है। बॉर्डर कलर, यह प्रॉपर्टी कंट्रोल के बॉर्डर कलर को स्पेसिफाई करती है। फोर कलर, यह कंट्रोल का फोर कलर होता है। बॉर्डर स्टाइल, यह प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल को स्पेसिफाई करती है। बैक कलर, इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम कंट्रोल के बैक कलर को सेट कर सकते हैं। टूल टिप, इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं, जो कि कंट्रोल के ऊपर माउस को ले जाने पर डिस्प्ले होता है। तो टूल टिप प्रॉपर्टी की यदि हम बात करें, तो टूल टिप प्रॉपर्टी में हम जो भी टेक्स्ट सेट कर देते हैं, जब हम वेब पेज पर जब वो कंट्रोल हमको दिखाई देता है, तो उस कंट्रोल पे जब हम माउस को ले आते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो भी टेक्स्ट हम टूल टिप प्रॉपर्टी में सेट करते हैं, वो टेक्स्ट हमको वेब पेज पर शो होता है। तो इस ऐड रोटेटर कंट्रोल का हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हम जाएंगे और स्टार्ट पे जाते हैं, फिर वहाँ से हम विजुअल स्टूडियो को ओपन करते हैं। अब हम एक नया एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से हम सिलेक्ट कर लेते हैं, तो हम ASP.NET वेब एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। इसके बाद हम अपनी एप्लीकेशन को नाम दे सकते हैं यदि देना चाहें, तो ऐड रोटेटर, ठीक है। इसके बाद हम क्लिक पे करते हैं, क्रिएट पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हम यहाँ से वेब फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं और क्रिएट पर क्लिक करते हैं। तो अब हम देख रहे हैं कि हमारा विजुअल स्टूडियो ओपन हो चुका है। तो विजुअल स्टूडियो में सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में हमारी क्या होती है? एप्लीकेशन होती है। अब इस एप्लीकेशन में हम एक क्या करेंगे? वेब फॉर्म को ऐड करेंगे। तो उसको ऐड करने के लिए हम एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड पर जाते हैं, और फिर एक नया मेन्यू ओपन होता है। तो उसमें से हम न्यू आइटम को सिलेक्ट कर लेंगे, और हम अपने यहाँ से फिर हम वेब फॉर्म को सिलेक्ट कर लेते हैं। इसका नाम है वेब फॉर्म 1। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे मान के हमने इसका कर दिया रिच अंडरस्कोर कंट्रोल्स। इस फाइल का हम इस वेब पेज का हमने नाम रख दिया, इसको ऐड किया। तो यहाँ पर जो वेब फॉर्म है वो हमें दिखाई दे जाएगा। ये देखिए, रिच अंडरस्कोर कंट्रोल्स डॉट ASPX। ASPX ये है एक्सटेंशन है, जो कि ASP.NET जो पेज होता है उसका एक्सटेंशन होता है ASPX। तो अब हम इस पेज के क्या करते हैं? डिज़ाइन पे आते हैं, और इस पर हम ऐड रोटेटर कंट्रोल को ऐड करते हैं। तो इसके लिए हम टूल बॉक्स पर जाते हैं, और वहाँ से एक
एडरोटेटर कंट्रोल को ड्रैग करते हुए ड्रॉप करते हैं वेब फॉर्म पर। अब हम इसकी प्रॉपर्टी देखने से पहले कि प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, उस पर हमको एक फ़ाइल की ज़रूरत पड़ती है, एडवर्टाइजमेंट फ़ाइल। अब ये किस तरह की फ़ाइल होती है? XML फ़ाइल। तो अब हमको अपने एप्लीकेशन में एक XML फ़ाइल को ऐड करना होगा। इसको भी हम वेब फॉर्म की तरह ही ऐड करते हैं। तो इससे पहले हम XML फ़ाइल में हमको जिन इमेज को रखना है उन इमेज को हम ऐड कर लेते हैं। तो इमेज को ऐड हम एक फ़ोल्डर में करते हैं, तो उसके लिए पहले हम एप्लीकेशन में एक फ़ोल्डर को ऐड कर लेते हैं। तो राइट क्लिक करेंगे एप्लीकेशन के नाम पर, ऐड पर जाएंगे और यहाँ एक नए मेन्यू ओपन होगा जहाँ पर न्यू फोल्डर का ऑप्शन रहेगा। तो हम वहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर आ जाएगा। अब इसको हम रीनेम कर देंगे, हम उसका नाम रख देते हैं इमेजेस। अब इस इमेजेस फोल्डर में हमें जिन इमेज को एड्स के रूप में डिस्प्ले करानी है उनको हम इस फोल्डर में क्या कर देते हैं, रख देते हैं। तो सिंपली हम यहाँ कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दी, तो ये इमेजेस आ गई। अब हम आते हैं XML फाइल को ऐड करते हैं। तो उसके लिए हम ऐड पर जाएंगे, नया मेन्यू ओपन होगा। अब हम न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है कि यहाँ पर हम डेटा पे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि XML फाइल का यूज़ डेटा को स्टोर करने के लिए होता है। तो यहाँ पर जैसे ही XML फाइल आएगा हम उसको XML फाइल को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम XML फाइल को नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे दे दिया ads.xml और उसको ऐड पर क्लिक कर दिया। तो यहाँ हमारे जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर है वहाँ पर हमको एक XML फाइल दिखेगी। यहाँ पर अभी सेव नहीं है, इसलिए यहाँ पर अब इस XML फाइल को हम किस तरह से क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास कोड है, उसको हम यहाँ सामने तो उस कोड को हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो हमने यहाँ पर इस कोड को पेस्ट कर दिया। तो जैसे ही हम इस कोड में देख रहे हैं तो सिंपली एक रूट नोड है जिसका नाम है एडवर्टाइजमेंट, जिसको हमने एडवर्टाइजमेंट नाम दिया हुआ है। अब इस एडवर्टाइजमेंट्स के अंदर बाकी एक दो टैग और डिफाइन है, एक ऐड टैग, दो ऐड टैग डिफाइन है। अब इन अलग अलग ऐड, एक जो ऐड टैग है इसके अंदर हमने पहला ऐड डिफाइन किया है, दूसरे ऐड टैग के अंदर हमने दूसरा ऐड की इंफॉर्मेशन रखी है। तो पहले ऐड की इंफॉर्मेशन में हमने क्या रखा है, इमेज URL टैग में हम उस इमेज का पाथ दे रहे हैं जिसको हमें डिस्प्ले करना है पहले एडवर्टाइजमेंट के रूप में, और साथ ही साथ उस इमेज पर यदि क्लिक करता है तो यूज़र कौन सी URL पर पहुंचेगा, तो उस URL को भी हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। तो उसके लिए हमने टैग लिया है नेविगेट URL। इसी तरीके से हमारा जो सेकंड ऐड है उसको हमने एक नया ऐड टैग लिया और उसके अंदर हमने डिफाइन किया है। तो इमेज URL में हमने इमेज का नाम रखा है जो कि सेकंड ऐड के रूप में डिस्प्ले होगी, और उस इमेज पर क्लिक होने पर यूज़र कौन सी साइट पर पहुंचेगा उसका हमने यहाँ पर URL डिफाइन किया है। तो फर्स्ट वाले ऐड का URL है www.zomato.com, सेकंड ऐड का जो URL है उसका है www.flipkart.com, और ये जो इमेज है a.jpg ये बेसिकली उस साइट से या उस कंपनी का या तो लोगो है उसका बेसिकली इमेज है। अब इसका जो टिल्ड साइन है ये बताता है कि ये रूट डायरेक्टरी है, और इमेज क्या है, फोल्डर नेम है, इमेज फोल्डर का नाम तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, और इस फोल्डर में जो इमेज रखी हुई है उसका हम यहाँ पर नाम दे देते हैं। तो इस तरीके से हम इमेज की इंफॉर्मेशन हमने XML फाइल में स्टोर करके रखी है, और साथ ही साथ उस इमेज उस कौन सी URL पर उस यूज़र जब क्लिक करेगा तो किस URL पर यूज़र पहुँचेगा उसकी इंफॉर्मेशन भी हमने इस तरह से स्टोर करके रखी है XML फाइल में। तो अब हम इसको क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। तो ये हमारी XML फाइल हो गई। अब हम जब प्रॉपर्टी पे वापस जाते हैं एडरोटेटर की, तो क्योंकि हमने फाइल ऐड कर ली अपने प्रोजेक्ट में, तो हम क्या करेंगे, एडवर्टाइजमेंट फाइल में क्लिक करेंगे तो हमारे ये सामने ऑप्शन आएगा। ये देखिए ये फाइल का नाम था हमारा ads.xml।
तो हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, तो ये प्रॉपर्टी अब ये अटैच हो चुकी है XML इस ऐड रोटेटर कंट्रोल के साथ। इसके अलावा हम बाकी प्रॉपर्टीज़ जो देखा था वो हम सेट कर सकते हैं, जैसे ये 4 कलर। इसके अलावा बॉर्डर स्टाइल को हम सेट कर सकते हैं और डॉटेड हम रख लेते हैं। बॉर्डर कलर को हम सेट कर सकते हैं, बॉर्डर कलर में जो भी हम देना चाहें वो दे सकते हैं। इसके अलावा बैक कलर को हम सेट कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी प्रॉपर्टीज़ को हम सेट करते हैं। अब हम टूल टिप प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये इसको हम और देख लेते हैं। तो हम टूल टिप पे आएंगे और हमने लिख दिया है यहाँ पर इट्स एडवर्टाइजमेंट। और अब हम क्या करते हैं, डीबग करते हैं अपनी, मतलब एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो डीबग ऑप्शन पर जाते हैं और स्टार्ट डीबगिंग पर क्लिक करते हैं। तो कुछ ही देर में हमारे ब्राउज़र पर हमको हमारा आउटपुट दिखाई देगा कि किस तरह से ऐड जो हमने अभी 2 इमेज XML फाइल में रखी हैं और URL के साथ वो डिस्प्ले होके आएंगी। और उन इमेज पर जब हम क्लिक करेंगे तो जो URL हमने XML फाइल में डिफाइन करी है उस URL पर हम पहुंच जाएंगे। तो हमने 2 इमेज ली थी, a.jpg और एक b.jpg, और इन दोनों का a.jpg का एक अलग URL था, मतलब वो जोमेटो का था। तो उस जोमेटो की साइट पे हम पहुंच जाते हैं। और b.jpg जो इमेज है वो फ्लिपकार्ट की थी। तो उस इमेज के डिस्प्ले होने पर जब हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे उस इमेज पर, तो हम फ्लिपकार्ट की साइट पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए हमारा आउटपुट दिखाई दे रहा है, अभी जोमेटो का दिखाई दे रहा है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम जोमेटो की साइट पे, अब ये जो हमने 2 इमेजेस ली थी, तो ये 2 इमेजेस रैंडमली कभी भी जब हम इसको रिफ्रेश करते आएंगे पेज, तो ऐसा नहीं कि एक बार जोमेटो आएगा उसके बाद फिर वो उनका टाइम हम सेट भी कर सकते हैं। इसके अलावा अभी बाय डिफ़ॉल्ट अपने तरह से हो सकता है कि हम 4 बार रिफ्रेश जब करें तो उसके बाद फ्लिपकार्ट का है, जैसे कि हम रिफ्रेश करेंगे तो अभी जोमेटो वही आ रहा है। इसको जब हम बार बार इस पेज को क्या करेंगे, रिफ्रेश करते आएंगे, तो एक समय बाद देखेंगे फ्लिपकार्ट आ रहा है। अब जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हम फ्लिपकार्ट की साइट पर पहुंच जाएंगे। ऐसे ही जोमेटो आ रहा था, यदि हम उस पर क्लिक करते तो जोमेटो की साइट पे हम पहुंच जाते। तो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, ऐड क्रिएट कर सकते हैं। किसका यूज़ करके, ऐड रोटेटर कंट्रोल का यूज़ करके। तो ये देखिए यहाँ पर हम जोमेटो की साइट और फ्लिपकार्ट की साइट पर आ चुके हैं। तो ये था यूज़ ऐड रोटेटर कंट्रोल का, मतलब इमेज के सीक्वेंस को हम डिस्प्ले करा सकते हैं एडवर्टाइजमेंट। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट जो है हमारा कैलेंडर कंट्रोल। तो कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ ब्राउज़र पर कैलेंडर को डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है। एक मंथ के कैलेंडर को डिस्प्ले करने के साथ यूज़र को डेट सेलेक्ट करने को अलाउ करता है। कौन, कैलेंडर कंट्रोल। तो कैलेंडर भी हम इसमें डिस्प्ले कर सकते हैं, साथ ही साथ इसमें ये यूज़र को अलाउ करता है कि वो कोई डेट को सिलेक्ट कर सके। साथ में हम एक मंथ से दूसरे मंथ पर भी मूव कर सकते हैं। किसका यूज़ करके, कैलेंडर कंट्रोल का यूज़ करके। अब कैलेंडर कंट्रोल की प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट, मतलब इसमें हम नेक्स्ट और प्रीवियस मंथ का जो नेक्स्ट और प्रीवियस मंथ पर हमें स्विच होना है, तो उसको फॉर्मेट को हम क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। तो इसको भी हम देखेंगे। डे नेम फॉर्मेट, इस प्रॉपर्टी का यूज़ डे के नेम फॉर्मेट को सेट करने के लिए किया जाता है। टाइटल फॉर्मेट, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैलेंडर के टाइटल को मंथ या मंथ ईयर के रूप में सेट कर सकते हैं। इसी तरह से कैप्शन है, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कैलेंडर कंट्रोल के कैप्शन को सेट करने के लिए किया जाता है। आईडी, इस प्रॉपर्टी का यूज़
कंट्रोल को यूनिक आईडी देने के लिए किया जाता है। बॉर्डर कलर या प्रॉपर्टी कंट्रोल के बॉर्डर कलर को स्पेसिफाई करती है। फोर कलर या कंट्रोल का फोर कलर होता है। बॉर्डर स्टाइल या प्रॉपर्टी बॉर्डर स्टाइल को स्पेसिफाई करती है। बैक कलर इस प्रॉपर्टी के दौरान हम कंट्रोल के बैक कलर को सेट कर सकते हैं। टूल टिप इस प्रॉपर्टी के दौरान हम टेक्स्ट को सेट कर सकते हैं जो कि कंट्रोल के ऊपर माउस को ले आने पर डिस्प्ले होता है। अब टुडे डे स्टाइल इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम कैलेंडर कंट्रोल के टुडे डे स्टाइल को सेट कर सकते हैं। वीकेंड डे स्टाइल इस प्रॉपर्टी के द्वारा हम कैलेंडर कंट्रोल के वीकेंड डे स्टाइल को सेट कर सकते हैं। तो इनको हम देख लेते हैं। तो कैलेंडर कंट्रोल को हम टूल बॉक्स में जाके क्या करते हैं, टूल बॉक्स से ड्रैग करते हुए ड्रॉप करते हैं वेव फॉर्म पर। अब इसके हम एक एक प्रॉपर्टी देख लेते हैं। जितनी हमने प्रॉपर्टी देखी तो हम जैसे हमने देखा टुडे डे स्टाइल, तो अब इस पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब इसका हमें बैक कलर जो रखना है उसको हम सेट कर सकते हैं। जैसे हमने मान के चलो यहाँ पे रख दिया, इसका बैक कलर हमने रख दिया ग्रीन, ठीक है, तो ये ग्रीन दिखने लगा। इसी तरह से हम इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज़ की वैल्यूज़ को भी सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया टुडे डे स्टाइल। इसी तरीके से वीकेंड डे स्टाइल, वीकेंड डे स्टाइल को भी हम क्या कर सकते हैं, वीकेंड डे के स्टाइल को भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पिंक कर देते हैं इनको। तो ये देखिए वीकेंड के जो हैं उनका जो बैकग्राउंड कलर है वो पिंक हो चुका है यहाँ पे। अब हमने जो सबसे पहले प्रॉपर्टी देखी थी प्रीवियस, नेक्स्ट और प्रीवियस फॉर्मेट वाला, तो हमें यहाँ देखते हैं। अभी देखिए यहाँ एंगल ब्रैकेट से दिखाई दे रहा है, मतलब ये। अब इनको हम यहाँ इसके फॉर्मेट की देख लेते हैं। तो ये नेक्स्ट प्रीवियस मंथ, तो अभी कस्टम टेक्स्ट में या तो हम शॉर्ट मंथ या फुल मंथ रख सकते हैं। तो देखिए फुल मंथ पे कि ये हमने शॉर्ट मंथ किया, तो यहाँ पर मई और जुलाई आ रहा है। इसी तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, फुल मंथ कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फॉर्मेट को हम इसको क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट को हम चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से टाइटल फॉर्मेट को हम सेट कर सकते हैं। ये अभी मंथ और ईयर में है, मतलब मंथ आ रहा है और ईयर भी आ रहा है साथ में। अब इसको हम मंथ के रूप में भी कर सकते हैं कि अब मंथ अकेला आ रहा है। तो हम जैसा चाहे वैसा प्रॉपर्टी को सेट कर सकते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग, जो भी हमें ऑप्शन दिए हुए। तो इस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को हम क्या कर सकते हैं, कैलेंडर प्रॉपर्टीज़ को सेट कर सकते हैं। टूल टिप प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो इसमें हमने जैसे टिक कर दिया इट्स 2020, तो हमने ये टेक्स्ट को सेट कर दिया। तो अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इस कैलेंडर कंट्रोल के ऊपर जाएंगे तो ये प्रॉपर्टी हमको दिखाई देगी। इसके अलावा कैप्शन प्रॉपर्टी थी, कैप्शन में हम कैप्शन सेट कर सकते हैं। जो भी हम कैप्शन में देना चाहें, प्लीज़ तो इस तरीके से प्लीज़ सेलेक्ट योर डेट, जो भी हम कैप्शन में देना चाहें दे सकते हैं। जैसे हमने किसी कोई वेबसाइट है उसमें हमारा डेट ऑफ बर्थ यूज़र को सिलेक्ट करने का ऑप्शन देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम कैप्शन में डाल देंगे प्लीज़ सेलेक्ट योर डेट ऑफ बर्थ। तो इस तरह से हम कैप्शन का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इनकी वैल्यूज़ हम सेट कर सकते हैं। तो अब हम इसको देखते हैं कि ये वेव फॉर्म पर हमें किस तरह से डिस्प्ले होती हुई दिखाई दे रही है। तो जो भी हमने प्रॉपर्टीज़ को सेट किया हुआ है कैलेंडर कंट्रोल्स की, तो
जो भी कंट्रोल्स हैं हमने अभी तक देखे, इन कंट्रोल्स की लगभग मिनिमम 6 प्रॉपर्टीज़ यदि हमको एग्ज़ाम में आती हैं तो उनको हमें लिखना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ सभी सारे कंट्रोल की सिमिलर है, कुछ प्रॉपर्टी डिफरेंट है। तो ये देखिए, ये हमारा कैलेंडर कंट्रोल आ रहा है। ये प्रॉपर्टीज़ जो हमने सेट करी थी, वीकेंड डे स्टाइल को सेट किया था हमने, टुडे डे स्टाइल को हमने सेट किया जिस तरीके से। यहाँ पे हमने नेक्स्ट प्रीवियस फॉर्मेट को सेट किया तो वो आ रहा है। यहाँ हमने टाइटल फॉर्मेट को चेंज किया तो वो इस तरीके से सेट हो जाता है। यहाँ हमने कैप्शन दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा कैलेंडर कंट्रोल्स। तो आज का सेशन हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।